साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां 400वें प्रकाश पर्व पर बोले सीएम। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लाल किले में होगा प्रकाश पर्व का समापन समारोह। पीएम और गृह मंत्री भी लेंगे हिस्सा। पीढ़ियां होंगी गुरु तेग बहादुर के शौर्य से रूबरू। तो बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां 400वें प्रकाश पर्व पर बोले सीएम मनोहर लाल। आपको बता दें कि लाल किले में होगा प्रकाश पर्व का समापन समारोह। इस मौके पर पीएम मोदी और गृह मंत्री भी हिस्सा लेंगे। तो साथ ही उन्होंने कहा कि पीढ़ियां होंगी गुरु तेग बहादुर के शौर्य से रूबरू। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां 400वें प्रकाश पर्व पर बोले सीएम मनोहर लाल। तो सीएम ने कहा कि लाल किले में होगा प्रकाश पर्व का समापन समारोह। पीएम और गृह मंत्री भी प्रकाश पर्व के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे और इस दौरान पीढ़ियां गुरु तेग बहादुर के शौर्य से रूबरू होंगी। लाल किले में होगा 400वें प्रकाश पर्व का समापन समारोह। साथ ही आपको बता दें कि इस समापन समारोह में पीएम मोदी और गृह मंत्री भी हिस्सा लेंगे और इस दौरान पीढ़ियां गुरु तेग बहादुर के शौर्य से रूबरू होंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जींद जिला पार्टी कार्यालय में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष राजू मोर, जींद से विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा भी मौजूद रहे। इस बैठक में धनखड़ ने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने के साथ साथ नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद ओपी धनखड़ ने निगम चुनाव पर कहा कि मई में चुनाव हो सकते हैं और चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। धनखड़ ने निगम चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। तो नगर निगम चुनाव जल्दी होने वाले हैं, ऐसा भी ओपी धनखड़ ने बताया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मई में नगर निगम चुनाव हो सकते हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी नगर निगम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव के साथ साथ लोगों का दिल भी जीतेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो आपको बता दें कि जहां जींद दौरे पर है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़। का प्रवास है और नगर परिषद के चुनाव की दृष्टि को लेकर है। अभी चुनाव होने वाले हैं जो संभावित हैं मई में। उसी के नाते से कुछ नेताओं की ड्यूटी लगाई हुई है, मेरी भी ड्यूटी लगाई हुई है कि मुझे जीतने के साथ साथ और कई, मैं सफीदों भी होकर गया हूँ इसी तरह के टूर में। आज जींद में हूँ, बहुत सारे परिवारों में भी आज जाने वाला हूँ, बहुत लोगों को मिलने वाला हूँ और अभी सुबह सुबह कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी पूरी तरह से नगर परिषद नगर पालिका चुनाव के लिए। पानीपत के गांव थिराना निवासी नरेश कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि मृतक कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस की ओर से 174 में कार्रवाई की गई। वहीं मृतक के भाई महेंद्र सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले नरेश के ससुर की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी पत्नी मायके चली गई थी। नरेश अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल भी गया था, जहां पर पति पत्नी के बीच आपस में कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद से ही नरेश मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। वही आपको बता दें कि जो युवक ने आत्महत्या कर ली, तो वही आत्महत्या का कारण मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। आपको बता दें कि जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये पूरा मामला पानीपत के गांव थिराना का है, जहां नरेश कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महेंद्र सिंह, एक्स सरपंच गांव थिराना से। अच्छा, क्या बात हुई सर? बात ये हुई कि ये लड़का पहले इसके ससुर जी गुजर गए थे और ये फिर वहाँ गए थे संस्कार पे। उसके बाद इसका और इसकी पत्नी की कोई बातचीत हुई होगी, भाई मैं कुछ दिन बाद आऊँगी और आप जाओ। तो ये कह रहा था भाई मैं साथ में लेके जाऊँगा। उसी वजह से फिर ये कुछ तनाव से मैं हो गया। फिर ये 2-4 दिन रुका वहाँ, उसके बाद वापस घर आ गया। घर आने के बाद फिर फ़ोन पे भी इनकी बातचीत हुई होगी। ये नरेश कुमार है, सुनोप जय सिंह, गांव थिराना का है, टाउनशिप के पास राधा स्वामी कॉलोनी, वहाँ रहता है। ये कुछ दिनों से है ना परेशान सा चल रहा था।
परेशानी की वजह से इसने अपना फांसी लगाने से इसकी मौत हो गई। क्या कार्रवाई करी? 174 कार्रवाई कर दी है, आगे जो भी कार्रवाई होगी। कैथल हैफेड में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है, जहां लोडिंग गेहूं के ट्रक से 20 क्विंटल गेहूं गायब हो गया। पुरानी अनाज मंडी के आड़ती मनोज सिंगला का कहना है कि एक्सटेंशन मंडी से उसका ट्रक हैफेड में लगा था। उसमें 683 कट्टे लोड थे, लेकिन उसमें से 20 क्विंटल गेहूं कम पाया गया, जबकि कट्टे पूरे थे। उन्होंने कहा कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, ये संभव नहीं है कि 20 क्विंटल माल कम हो जाए। वही मामला उलझता देख डीएम ने अपने विभाग की गलती मानी और जिम्मेदार इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की बात कही। इसके साथ ही मंडी के आड़ती को क्लीन चिट भी दी है। तो हैफेड में ये बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है, जहां ट्रक से 20 क्विंटल गेहूं गायब मिला है। तो वही डीएम ने अपने विभाग की गलती मानी और साथ ही आड़ती को क्लीन चिट भी सौंपी है। ऐसा है भाई, मैंने एक्सटेंशन मंडी में जगह कमी की वजह से एक्सटेंशन में मंडी में माल डालता हूं मैं, और वहीं से मेरा माल उठता है। हैफेड को मैंने माल बेचा था और कल ही मेरे 3-4 ट्रक लोड हुए रैंडमली। एक ट्रक में मेरे 683 कट्टे लोड हुए और 683 कट्टे ड्राइवर ने गिन के लदवा लिए वहां से। उसके बाद हैफेड में कल लोड हुआ था शाम को और आज उतरा है, तो मेरे पास ड्राइवर का फोन गया कि आपके 20 क्विंटल माल कम है। तो मेरे आदमी यहाँ पे आए, मुनीम जी यहाँ पे आए, तो उन्होंने देखा कि उनको बताया कि 20 क्विंटल माल आपका कम है। उसने दिखाया कि इन्होंने दिया हुआ है 683 कट्टे आपके पहुँच चुके हैं और बस सिर्फ लिख दिया कि 326 क्विंटल माल उसमें रिसीव कर लिया, जबकि इसका 20 क्विंटल 345 के करीब वेट होना चाहिए। इसलिए मेरा 20 क्विंटल माल देखिए, पहली बात तो ये मामला इतना था ही नहीं। अगर कोई मान लिया कंप्लेंट थी आड़ती की, तो पहले बात तो उसने उसके इंचार्ज को कंप्लेंट करनी चाहिए थी। उसके बाद उसका मैनेजर बैठा है, उसको करनी चाहिए थी। उसके बाद मैं बैठा हूँ, मेरे ऑफिस का मामला है तो मेरे ऑफिस में आगे करनी चाहिए थी। ठीक है, मैं कहता हूँ ये छोटी सी बात को हम इतना बड़ा मतलब बढ़ा के करते हैं, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ट्रक में से 20 क्विंटल कम है, छोटा मामला नहीं है सर। छोटा मामला, मेरी बात सुनिए ना, पहले कंप्लेंट है ना, बात ये है कम आई है, तो कम अगर आई है, कंडे पे आई है, तो मेरे इंस्पेक्टर ने देखनी चाहिए थी। अगर वो गाड़ी उतर भी गई है, पहली बात उसकी कमी है, गलती है, उसने उतारा कैसे, उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा कि उसने 20 क्विंटल माल जो है कम कैसे ले लिया कंडे पे। ठीक है ना, क्योंकि बैग नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, उसको हम ले नहीं सकते। एक बैग हम अगर वो 250 किलो से 250 ग्राम कम है तो उसकी हम रसीद नहीं कर सकते हैं। अगर उसने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, अगर उसने उसको रसीद दे दी है तो उसका जिसकी वो पहुंच है वो तो पूरी है, उसकी हम उसमें वो नहीं कर सकते। तो इसमें आड़ती का कोई कसूर नहीं है, उसकी पहुंच पूरी मानी जाएगी। पहुंच पूरी मानी। यमुनानगर में अंबेडकर जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अंबाला सांसद रतन लाल कटारिया, यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, मेयर मदन चौहान और बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा पहुंचे। जहां रतन लाल कटारिया का कहना है कि मोदी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े इलाकों को पंचतीर्थ घोषित किया है। साथ ही सांसद ने सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि उज्ज्वला स्कीम के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं, जिसमें से 350 करोड़ अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों के हैं। तो यमुनानगर में अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, उसका भी स्वागत है। पंचशील जो पंचतीर्थ बनाए, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, जहां वो बौद्ध बने, दीक्षा भूमि, और जहां इंग्लैंड के अंदर उन्होंने पीएचडी की डिग्रियां ली, उन सब स्थानों को तीर्थ घोषित मोदी जी ने कर दिया है। और उनकी नीतियों के परिणाम स्वरूप 18.5 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन का फायदा पहुंचा है। जो 3 करोड़ मकान बने हैं, उसमें 1 करोड़ 30 लाख अनुसूचित जाति वर्ग के बने हैं। और इसी तरह से जो 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन बटे हैं, उनमें से भी 3.5 करोड़ हमारे लोगों को मिला है। हरियाणा रेड क्रॉस और परिवर्तन एनजीओ की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया गया, जहां हरियाणा राजभवन से लेकर पंचकूला तक रैली निकाली गई। वही हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा राजभवन से
हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, जहां पंचकुला के डीसी ने बाइक राइडर्स का स्वागत किया। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हमारा देश सर्वोपरि है, सभी को भेदभाव से हटकर और निस्वार्थ होकर देश की अखंडता और विकास के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। वहीं परिवर्तन एनजीओ की अध्यक्ष रेणुका शर्मा ने कहा कि आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारा एनजीओ रैली के माध्यम से अखंड भारत का एक संदेश देना चाहता है कि सभी को देश के हित में कार्यरत रहना चाहिए। तो पंचकुला में बाइक रैली का आयोजन किया गया। वही आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इंद्री जश हत्याकांड दिन प्रतिदिन गर्माता जा रहा है। अब इस मामले में बच्चे को घर से उठाने के आरोप में बाबा जमुना दास को पुलिस ने शक के आधार पर गिरफ्तार किया था, जो कि अब रिहा हो चुका है। जमुना दास बाबा ने बताया कि मैं उस दिन उस गांव में मांगने के लिए गया था। जिन्होंने ऐसा गलत काम किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मेरे तो खाने के भी लाले पड़े हैं। तो आपको बता दें कि इंद्री में जस हत्याकांड अब गर्माता जा रहा है। वह इस मामले में बच्चे को घर से उठाने के आरोप में बाबा जमुना दास को पुलिस ने शक के आधार पर गिरफ्तार किया था, जो कि अब रिहा हो चुका है। जिसके बाद जमुना दास बाबा ने बताया कि मैं उस दिन उस गांव में मांगने के लिए गया था और जिन्होंने भी ऐसा काम किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं एक गरीब आदमी हूं। बिल्कुल जाता है, बिल्कुल सच जाता है जी। पर उस टाइम मैं अपने घर आ गया था जी। फिर मेरे को क्या मालूम था कि मतलब किसी ने बच्चा गायब कर लिया है। फिर पता करते करते फिर मेरे घर आ गए। फिर पुलिस वाले मेरे को यहाँ से उठा कर चले गए। तो आपसे पूछताछ की होगी पूरी सारी की? हाँ जी। तो आपने क्या कहा कि हम मांगने गए थे सिर्फ? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि फोटो देखो किसका है। मेरे यही मेरे घर पे ही बोले कि भाई फोटो किसका। मैं बोला जी जनाब मेरा फोटो है। इसको भी हम तो भूखे नंगे देखो जी। हमारा तो सारा सामान भी तोड़ दिया, चूल्हा बंद पड़ा, यही कमाता था, हमारे यही बैठा है। तो उस दिन ये गांव में गए थे वहाँ मांगने? हाँ जी गए थे मांगन, वहीं गाँव में गए। तो हुआ क्या उस दिन के बाद? उसको पुलिस ले गई थी बाबा को? हाँ जी, पुलिस मेरे को भी ले गई थी, बाबा को भी ले गई। तो क्या पूछताछ की, आरोप क्या लगा था इन पे? लगाया कि बच्चा ले गया जी। बच्चा तो है नहीं था, झोली में आटा। चरखी दादरी जिले के एक गांव में 55 वर्षीय किसान का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से उतारकर दादरी के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबरों के मुताबिक परिजनों ने बताया कि किसान का शव आपसी रंजिश के तहत मारकर पेड़ से लटकाया गया है। थाना प्रभारी ने परिजनों का बयान दर्ज कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अस्पताल रिपोर्ट के आधार पर ही अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो पूरा मामला चरखी दादरी का है, जहाँ पेड़ से किसान का शव लटका मिला, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही परिजनों ने इसे आपसी रंजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर दादरी के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो आपको बता दें कि किसान का शव, परिजनों के मुताबिक किसान का शव आपसी रंजिश के तहत मारकर पेड़ से लटकाया गया है। वही थाना प्रभारी ने परिजनों का बयान दर्ज कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अस्पताल रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उम्र है 55 वर्ष। ये पेड़ के लटका हुआ मिला, फांसी खाया। जो हमें सूचना मिली, मौके पर पहुंचे, इसके लड़के ने एप्लीकेशन दी है। मेरा पिताजी शराबी किस्म का आदमी था, शराब पीने का आदमी था। वो कई दिन से मानसिक रूप से परेशान था। गुरुग्राम के सेक्टर 29 में सरस मेला लगा हुआ है, जिसका आयोजन 9 अप्रैल को हुआ था और ये मेला 20 अप्रैल तक चलेगा। बता दें कि मेले में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और खरीदारी भी करते नजर आ रहे हैं। वही मेले में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां कलाकार अपनी कला से लोगों का समा बांध रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो गुरुग्राम के सेक्टर 29 में सरस मेले का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर मेले में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। आपको बता दें कि 9 अप्रैल को मेले का
शुभारंभ हुआ था और ये मेला 20 अप्रैल तक चलेगा। वह इस मेले में भारी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं और खरीदारी करते भी नजर आ रहे हैं। तो मेले में कलाकार अपनी कला से लोगों का समा बांध रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है। गुरुग्राम के सेक्टर 51 में बिल्डरों की मनमानियां बढ़ रही है, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने 18 मीटर के रूट को बंद करने की योजना बनाई जा रही है, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं लोगों ने बैनर तख्ती लेकर गेट के सामने प्रदर्शन किया। तो वहीं डीटीपी डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर गुरुग्राम के सेक्टर 51 की तस्वीरें हैं, जहां बिल्डर की मनमानियों को देखते हुए लोगों ने 18 मीटर के रूट को बंद करने की योजना के तहत बनाई जा रही। तो ये आपको बता दें कि जिसके तहत लोगों ने विरोध में प्रदर्शन किया है और लोगों ने बैनर तख्ती लेकर गेट के सामने ये प्रदर्शन किया। तो वही डीटीपी डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर भी लोगों ने मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। तो 18 मीटर के रोड को बंद करने को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा है और इसी को लेकर लोगों ने बिल्डर और अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो ये आपको बता दें कि साथ ही साथ डीटीपी डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ बिल्डर ने काम शुरू कर दिया है। 18 मीटर रोड पे बहुत दिक्कत हो रही है। अभी भी यहाँ पूरे दिन पोल्यूशन और जाम रहता है, जिसके साथ साथ बिल्डर ये कह रहा है कि हम रास्ते को बंद कर देंगे। हमारे यहाँ पे प्लॉट आ गया है, चीज़ें आ गई हैं, जिससे 2000 फैमिली इफेक्ट होगी। और इसके अलावा एक छोटा सा रास्ता और है जिसपे पूरा सेक्टर का जो ट्रांसपोर्ट है वो ऑक्यूपाई नहीं हो पाएगा। कौन सी सोसाइटी है और क्या? प्रिस्टोन सोसाइटी है, हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी है, पूरा सेक्टर 51 है। ये शीतला प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ऑर्चिड एसएस ग्रुप्स ये बिल्डर है। तो हमारी प्रशासन से भी हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, सबको रिटर्न में एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन किसी ने भी हमें आश्वस्त नहीं किया है कि भाई ये रोड ब्लॉक नहीं होगा। ये हमारे 18 मीटर रोड को लेकर है प्रोटेस्ट। ये बिल्डर हमारे जबरदस्ती से 18 मीटर रोड को कब्जाना चाह रहा है, जो कि 20 साल से रनिंग में चला हुआ है और इस पे 2000 फैमिली इफेक्टेड हो जाएगी अगर ये रोड बंद हो जाता है। तो इसके अंदर सीवर, पानी, ड्रेनेज, बरसाती पानी जो सारे सेक्टर का इधर से आता है और बिल्डर इस पे जबरदस्ती एक प्लाट बनाकर इसको रोड को बंद करना चाहता है। प्रशासन हमारी सपोर्ट नहीं कर रहा, वो भी उल्टी बात कर रहे हैं कि रोड इसका है, जबकि बिल्डर ने अच्छी तरह इसमें लिखा हुआ है, मेंशन है कि रोड 18 मीटर है, सेक्टर का है, वो छोड़नी पड़ेगी और उसको वो छोड़ना पड़ेगा। उसके बावजूद बिल्डर हमारे को वो धमकी दे रहा है कि मैं रोड बंद करूंगा, और कोर्ट के भी वो है कि भाई ये रोड छूटेगा, लेकिन उसके बावजूद बिल्डर भी और प्रशासन भी मिलकर रोड को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऑर्चिड वाला बना रहा है ये बिल्डर, ये हमारा इधर भी क्या नाम है, दोनों तरफ उसके हुड्डा के प्लॉट्स हैं, हुड्डा के निवासी हैं हम लोग सब लोग। अगर ये रास्ता प्रशासन हमें नहीं देता और बिल्डर नहीं देता है तो हमें चाहे एनी हाउ कुछ भी करना पड़े, यहाँ खाई खोद करके बैठ जाएंगे, पर इसका ना कोई ट्रक जाने देंगे, ना कोई इसका कोई बिल्डिंग मटेरियल आने देंगे। हम जब तक हमारा रोड का ये नहीं कुछ कर देगा तब तक हम इसको इसी तरह से एजीटी बंद रखेंगे। ये सारा हमारा सेक्टर जो है, सीवर, पानी, बिजली सारा इसी रोड से है और 2-3 हज़ार फैमिली हैं जो जिसमें हाउसिंग बोर्ड भी है। सारा रास्ता बंद हो जाएगा, एक ही रोड बचेगा जिस पर हॉस्पिटल है, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, अब भी जाम हो जाता है उस पर। तो हम चाहते हैं हमारा रोड ये खुला रहना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, सारा सेक्टर यहीं बैठ जाएगा। हाँ, हमने शिकायत दी है उससे। वहीं चरखी दादरी में पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत के दिशा निर्देश पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत जिले के सभी थाना क्षेत्र में विशेष नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की गई। वहीं थाना प्रभारी वीर सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार शहर के सभी मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष नाकेबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी गई है। बता दें कि जिले में समय पर नाइट डोमिनेशन और पुलिस दक्षता अभियान चलाया जाता है, ताकि नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करे। तो चरखी दादरी में पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत के दिशा निर्देश पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत जिले के सभी थाना क्षेत्र में विशेष नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की गई। वहीं थाना प्रभारी वीर सिंह ने भी बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार शहर के सभी मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष नाकेबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी गई।
आपको बता दें कि जिले में समय समय पर नाइट डोमिनेशन और पुलिस दृश्यता अभियान चलाए जाते हैं ताकि नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें। पुलिस महानिदेशक हरियाणा के आदेशानुसार नाइट डोमिनेशन की प्रक्रिया की जा रही है, जिसके तहत पूरे ज़िले में और पूरे हरियाणा में जो रात्रि के समय एक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध रूप से शराब बेचने वाला, जुआ खेलने वाले, मादक पदार्थ बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है। तो चरखी दादरी में पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत के दिशा निर्देश पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत जिले के सभी थाना क्षेत्र में विशेष नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की गई। वही थाना प्रभारी बीर सिंह ने भी बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार शहर के सभी मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष नाकेबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी गई है। आपको बता दें कि जिले में समय समय पर नाइट डोमिनेशन और पुलिस दृश्यता अभियान चलाए जाते हैं ताकि नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। साइबर सिटी गुरुग्राम में बेखौफ बदमाशों ने एक पुलिस कर्मी को गोली मार दी। मामला शहर के पॉश गैलेरिया मार्केट के पास का है, जहां चेन स्नैचर्स को काबू करने के लिए पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। इस दौरान बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवकों को रोकने की कोशिश की गई तो बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने पिस्तौल निकालकर पुलिस के सिपाही पर फायर कर दिया, जिसके बाद दोनों बदमाश मौके से ही बाइक छोड़कर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शहर भर में पुलिस नाकों पर व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है, जिससे बदमाश फरार न हो पाए। साथ ही घायल पुलिसकर्मी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। वह इस वारदात में हैरानी की बात यह भी है कि यहां से डीसीपी ईस्ट का ऑफिस वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद है, बावजूद इसके बदमाश कानून से बेखौफ है। गुरुग्राम का ये पूरा मामला है जहां बदमाशों ने पुलिसकर्मी को गोली मार दी। तो ये आपको बता दें कि ये पूरा मामला शहर के पॉश गैलेरिया मार्केट के पास का है, जहां चेन स्नैचर्स को काबू करने के लिए पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। हाँ, पुलिस को सूचना मिली थी कि लाल अपाचे बाइक पे दो संदिग्ध झपटमार घूम रहे हैं, तो इस सूचना पे नाकेबंदी की हुई थी और थाना डीएलएफ एसएचओ की मोबाइल में गौरी शंकर और उनके साथ में जो एसआई साहब थे वो गश्त पे थे। उन लोगों ने जब लाल अपाचे बाइक पे संदिग्ध लोग देखे तो उन्होंने उसको रोकने का इशारा किया और उनमें से वो जब भागने लगे तो एक आदमी को झपटमार को उन्होंने पकड़ लिया था, तो दूसरे झपटमार ने गोली चला दी जो कि बाइक छोड़ के फरार हो गए। नाकाबंदी पूरे इलाके में की हुई है, जिनको जल्दी ही गिरफ्तार। तो शाम में बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने बिजली ठेकेदार के स्टोर से बिजली के तार समेत करीब 5 लाख रुपए का सामान चोरी किया, जिसके बाद पीड़ित बिजली बोर्ड के ठेकेदार ने पुलिस को इसकी शिकायत दी और चोरों को पकड़ने और सामान बरामद करने की गुहार लगाई। वहीं पीड़ित ठेकेदार की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। तो ये पूरा मामला तौशाम का है, जहाँ बिजली ठेकेदार के स्टोर से चोरों ने बिजली की तार समेत 5 लाख का सामान चोरी कर दिया, जिसके बाद बिजली ठेकेदार ने पुलिस को इसकी शिकायत की और अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो पीड़ित बिजली बोर्ड के ठेकेदार ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की और चोरों को पकड़ने और सामान बरामद करने की भी गुहार लगाई। वहीं पीड़ित ठेकेदार की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। तो चोरों ने बिजली ठेकेदार के स्टोर से बिजली के तार समेत करीब 5 लाख रुपए का सामान चोरी किया है। तो तौशाम में बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद है। सर
ये 14 तारीख की शाम को मैं 7-8 बजे हम फिर छोड़ी गए हैं जी। और ये मेरे साथ में है अपना रामफल फौजी जी। ये फौजी साहब शाम में भी आधा घंटा बैठते हैं जी। और सवेरे भी 5 बजे आके ये खोल लेते हैं। तो हर रोज की बात है, कई साल मैंने 4 साल हो गए मैंने यहाँ रहते हुए। तो शाम को सही ताला लगाया था यहाँ पे? बिल्कुल सही, अंदर की साइड में सही ताला लगाई गई। सुबह आकर के देखा तो ताला? सुबह 5:15 बजे फौजी साहब ने देखा है कि आगे ताला टूटा हुआ था, गेट खुला हुआ था जी। हाँ, फिर इन्होंने मेरे पास टेलीफोन किया 5:15 बजे मैं सोया हुआ था, मैंने उठाया नहीं। सुबह 6 बजे फिर दोबारा फिर इन्होंने फोन किया कि आपका स्टोर का ताला टूटा हुआ है और गेट खुला हुआ है। भाई आपका जो तार का जो ढेर था वो ढेर नहीं है, अराकी संभाल। फिलहाल प्लीज बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।